बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 247 क्रिएट लेबल स्टाइल फॉर स्केल फैक्टर एंड अप्लाई। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। के सिलसिले में हम आज डिस्कस कर रहे हैं स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्योंकि हमारी ज़मीन इलिप्स टाइप है और जो उसका सरफेस है, जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कुछ वेरिएशन आती है। उसको स्केल फैक्टर से मेजर करके उसको एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट में हम जब जाते हैं तो कंट्रोल पॉइंट, जिस प्रोजेक्ट को कंट्रोल पॉइंट कंट्रोल करते हैं तो बेंचमार्क, तो उसको उसमें वो स्केल फैक्टर हम इंक्लूड कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब ऑटोकैड सिविल 3D हमें किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट का स्केल फैक्टर कैलकुलेट करके दे सकता है। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये 4 टैब हैं, उसमें से टूल स्पेस में यहाँ पे सेटिंग का टैब है। जिस तरह हम पॉइंट की सेटिंग करते हैं इस तरह से ही हमने एक पॉइंट की सेटिंग की तरह एक स्केल फैक्टर को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे लेबल में चले जाएंगे और लेबल स्टाइल को ओपन करेंगे। हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट लेबल्स बने होते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ भी बनाया हुआ है तो किसी के ऊपर भी क्लिक करके या तो न्यू में चले जाएं या तो उसको कॉपी करें। अगर कोई बनाया हुआ है तो मैं उसको कॉपी ही कर लेता हूं ताकि ज्यादा काम ना करना पड़े और हमारा वीडियो छोटा सा बने। तो अब जैसे ही हम आ जाएंगे वो भी सेम, न्यू में भी सेम ऑप्शन होगा, लेकिन मैं यहाँ पे उसको कर दिया है कॉपी। और कॉपी पे जैसे ये ओपन हुआ है तो विंडो, तो उसके बाद यहाँ पे आप उसका नाम दे दें। इंफॉर्मेशन में तो मैं एसेफ के नाम से इसको स्केल फैक्टर का नाम दे देता हूँ। उसके बाद लेआउट में चले जाएंगे और ये जो डिस्प्ले में नजर आ रहा है वो इसको नेम, यहाँ से जब आप इसको चेंज करेंगे सेफ तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया तो अब इसका जो कलर रखना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से रख लें, यहाँ से कलर रख लें और यहाँ से इसकी हाइट भी रख लें। लेकिन हमारे पास जो बेसिक है कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, तो कैलकुलेशन के यहाँ पे आप कंटेंट्स में चले जाएंगे और इस 3 जो डॉट है इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी चीज आपकी पहले पड़ी हुई है इसको तो पहले कर दे डिलीट। अब डिलीट करने के बाद यहाँ से जो इसकी प्रॉपर्टीज है इसको ओपन करें और यहाँ पे देखेंगे स्केल फैक्टर किधर है। तो यहाँ पे देखें ये है स्केल फैक्टर का ऑप्शन, इसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके प्रिसिशन कितने चाहिए यानी डेसिमल कितने चाहिए, तो मैं 6 रख लेता हूँ। उसके बाद सिर्फ इस एरो को क्लिक करेंगे। तो उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख लें, स्केल फैक्टर इजी कोड, ताकि जो फिगर आए उसके सामने ये लिखा हुआ हो। और ये आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, एडिट करके बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन अब उसके फार्मूले को हम इस तरफ एरो से मूव करेंगे। तो ये एरो है, इसको फार्मूले को मूव करेंगे तो ये जो स्केल फैक्टर का फार्मूला है वो हमारे इसमें आ गया है। इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा स्केल फैक्टर का ऑप्शन आ गया। तो अब ड्राइंग सेटिंग करनी होगी और ड्राइंग सेटिंग के लिए हम यहाँ से चले जाएंगे ड्राइंग यूटिलिटीज में और ड्राइंग यूटिलिटीज में को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ड्राइंग सेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें सिर्फ ये 2 चीजें चेंज करेंगे। कैटेगरीज में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उस मुल्क का नाम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं बहरीन में काम कर रहा हूँ तो मैं बहरीन को सिलेक्ट कर दिया। अगर WGS कर रहे हैं तो आपको फिर ग्रिड यूज करना पड़ेगा। तो ग्रिड क्या होता है आपको, क्योंकि ये पूरी दुनिया को ग्रिड में एक कैलकुलेट किया गया है। तो मेरा बहरीन का 39 एन है, बल्कि हर मुल्क का एक लोकल ग्रिड भी कैलकुलेट होता है जो कि मेरा बहरीन ग्रिड के नाम से है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि ये बहरीन ग्रिड में इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। जहां से जो कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे उसका लोकल ग्रिड भी यहाँ पे अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा। तो मैंने कंट्री सिलेक्ट कर दिया और उसका ग्रिड सिलेक्ट कर दिया, इसको अप्लाई करूंगा और ओके करूंगा। अब हम यूजुअली क्या करते हैं कि एक स्केल फैक्टर इधर लेते हैं, बीच में लेते हैं, एंड में लेते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं। तो उससे ऑटोकैड सिविल 3D में ये बहुत इजी है कि आप प्रोजेक्ट के मिड में ले लें, ताकि वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट के मिड में जो होगा वो दो सारे प्रोजेक्ट में इजिली अप्लाई हो सकता है।
तो मैं क्या करता हूँ कि ये तकरीबन मेरा मिड बनता है, तो जिस तरह हम पॉइंट ड्रा करते हैं इसी तरह पॉइंट में चले जाएंगे और पॉइंट क्रिएशन टूल में चले जाएंगे। इसकी थोड़ी सेटिंग होती है जो कि ऑटोमेटिक क्रिएशन पे ऑटोमेटिक पे मैंने पॉइंट नेम, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन रख दिया है। और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में स्केल फैक्टर। अगर ये नहीं भी रखें तो डिस्क्रिप्शन का इतना इशू नहीं है। एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ पे डिसेबल डिस्क्रिप्शन की आपकी ट्रू होनी चाहिए ताकि आप इसका स्टाइल चेंज कर सके। अगर ये फॉल्स होगा तो फिर आपका स्टाइल चेंज नहीं होगा। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल में, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये इसका शेप है पॉइंट का और ये जो इसका पॉइंट लेबल स्टाइल है इसको हम क्लिक करेंगे। ये तीन जो पॉइंट है इसको क्लिक करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन की जो लेबल स्टाइल की होगा वो ओपन होगा। अब यहाँ से मुझे जो मैंने अभी बनाया था स्केल फैक्टर एसएफ के नाम से, तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ये मेरा सिलेक्ट हो गया, ओके हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये स्केल फैक्टर आ गया। अब जो भी मैं पॉइंट ड्रा करूंगा तो वो पॉइंट बेसिकली स्केल फैक्टर की वो फिगर होगी जो मुझे चाहिए। पॉइंट लगाऊंगा तो वो पॉइंट बेसिकली स्केल फैक्टर कहलाएगा। तो मैं इसमें चला जाता हूँ मैनुअल पॉइंट में और जहां पे भी मैं क्लिक करूंगा अब तो वो, अब देखता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट का मिड तकरीबन ये बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया। तो अब देखते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट का स्केल फैक्टर क्या है। तो मेरे प्रोजेक्ट का स्केल फैक्टर है 999618 और इसकी खास बात ये है कि जब आप इसको मूव करेंगे तो ये जिस तरफ भी आप इसको रखेंगे कॉपी करके दूसरे प्रोजेक्ट में लेकर जाएंगे तब भी वो स्केल फैक्टर उसका चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे 618 था तो यहाँ पे मैं थोड़ा दूर लेकर आया हूँ तो मुझे यहाँ पे बता रहा है 627। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट पे ऑटोकैड सिविल 3D की मदद से स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत काम आएगा कंट्रोल पॉइंट शिफ्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से।